पीछे तर रहे हैं आपके लिए। ले लूँ फिर बाकी बाद में बात। नीलकंठ की सबसे ऊंची जगह आपको दिखाता हूँ आज मैं। ये देखिए कितनी खतरनाक खाई है। ऐसा आपको लगता है? जैसे कि आपको अभी मैंने मंदिर दिखाया था, तो ये देखिए अभी हम चल रहे हैं रोड की तरफ। हमारा काम हो गया है। आज आपको मैं सबसे बड़ी नदी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए पहाड़ी इलाका और ये नदी है, ये मुद्रा नदी। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ मौत और ज़िंदगी का खतरा है, जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, मेरे ख्याल से कभी नहीं। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा ये। मैं कितनी नीचे खड़ा हुआ हूँ, देख सकते हैं। कितनी खतरनाक बिल्डिंग है ये। तो भैया पाम और कांप रहे थे खतरनाक जगह में भाई। अबे बन गई तो वीडियो आ जा ना।
सतलुज। माता नर्मदा को गंगा, जमुना, सरस्वती और ताप्ती इन चारों नदियों से श्रेष्ठ माना जाता है। माता नर्मदा पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि गंगा माता जी के स्नान करने से, जमुना जी के जल पीने से, ताप्ती जी के स्मरण करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य माता नर्मदा जी के मात्र दर्शन करने से मिलता है। भगवान शिव के कंठ से एक श्वेत कर्ण का पसीना बहा जो शिव के कंठ से बहता हुआ नाभि से होता हुआ ज़मीन पर गिरा, और जैसे वो पसीने की बूंद ज़मीन पर गिरती है उसमें से एक दिव्य कन्या का जन्म होता है, और वही कन्या बड़ी होकर जल के रूप में परिवर्तित होकर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है, ऐसा लोग मानते हैं। कथाओं के अनुसार जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उस मंथन में जो विष निकला था उस विष का पान करने की शक्ति किसी देवी या देवता के अंदर नहीं थी। उस विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया। उस विष को पीने के बाद उस विष को ना तो वो नाभि में ले जा सकते थे और ना ही मस्तक पे, क्योंकि भगवान शिव के शरीर के अंदर एक जगह ब्रह्मा जी वास करते हैं और एक जगह भगवान विष्णु वास करते हैं। इसलिए उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और विष के कारण उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया, जिसके कारण भगवान शिव का नाम पड़ा नीलकंठेश्वर महादेव। विश्व की माता नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। 3 साल 3 महीना और 13 दिनों में मार्कंडेय ऋषि ने इनकी माता नर्मदा की परिक्रमा पैदल की थी, और यह परिक्रमा 3 प्रकार की होती है, जिसमें से पहली परिक्रमा रुद्र परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा जलहरी परिक्रमा और तीसरी परिक्रमा हनुमान परिक्रमा कहलाई जाती है। नर्मदा पुराण में लिखा जाता है कि जो व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह इन 5 चीज़ों का त्याग करके माता नर्मदा की परिक्रमा सच्चे मन से करता है, परिक्रमा के दौरान ही माता नर्मदा किसी न किसी रूप में आकर उसे दर्शन देती है, और मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के पश्चात वह व्यक्ति मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। इसलिए माता नर्मदा की लोग परिक्रमा करते हैं। आज भी माता नर्मदा के लोग नंगे पांव समुद्र से लेकर अमरकंटक
और अमरकंटक से लेकर समुद्र तक नंगे पांव नर्मदा जी की यात्रा करते हैं। अमरकंटक में एक और भी विशेष महत्व माना गया है। हर तीर्थ स्थानों में कोई न कोई एक चीज ऐसी होती है जो सबसे विख्यात होती है। जैसे मथुरा में पेड़ा और आगरा का पेठा, वैसे ही अमरकंटक की जो सबसे दिव्य चीज है, यहाँ का हर एक कंकड़ शंकर है। यहाँ के शिवलिंगों में आपको आवाहन और प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप मां नर्मदा नदी से कोई भी अगर एक कंकड़ उठाकर लेकर जाएंगे तो आप डायरेक्ट लग के इसकी पूजा आरंभ कर सकते हैं। यहाँ की सबसे विख्यात और सबसे विख्यात चीज मां नर्मदा है। ऐसी बहुत सी सारी कथाएं हैं माता नर्मदा से जुड़ी हुई। नर्मदा पश्चिम दिशा में क्यों बहती हैं, माता का विवाह खंडित क्यों हुआ, नर्मदा की प्रथम परिक्रमा कौन से ऋषि ने कब किया, इस परिक्रमा का क्या महत्व है, इस तरीके से काफ़ी इनकी कथाएं हैं जो किंवदंतियों के अनुसार अलग अलग पार्टों में बताई जाती हैं। नर्मदा की परिक्रमा मार्कंडेय ऋषि 3 साल 3 महीना और 13 दिनों में उन्होंने पैदल किया और इनका जन्म भगवान शिव के अंश से हुआ था। इस तरीके से मार्कंडेय ऋषि के जो पिता थे, इनका नाम मार्कंड था और इनके पास कोई संतान नहीं थी। इन्होंने भगवान शिव को काफ़ी वर्षों तक तपस्या करके उनसे पुत्र होने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने उन्हें पुत्र होने का आशीर्वाद देने के लिए मना किया। उनके जीवन में पुत्र का योग नहीं था। आप इसे छोड़कर कोई भी दूसरा वरदान मांगिए। एक पत्नी की सबसे बड़ी, एक औरत की जो सबसे बड़ी खुशी होती है उसका बालक होता है। और अगर मुझे पुत्र का आशीर्वाद नहीं दे सकते, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें पुत्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष की होगी, यह बोलकर वह विलीन हो गए। समय आने पर इन्होंने सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय ऋषि जब 12 वर्ष के हुए तो आंगन में ये खेल रहे थे। गुरु ने इनकी कुंडली मंगा कर देखी तो 12 साल के बाद इनकी मृत्यु लिखी थी। अगर इनकी मृत्यु हो जाएगी तो जिसके लिए इनका इस धरती पर जन्म हुआ है वह कार्य अधूरा रह जाएगा। उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए उनके गुरु ने कई मंत्रों का शोध किया, जिसमें एक ऐसा मंत्र मिला जिस मंत्र का जाप करके आज भी अगर हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो भगवान शिव की कृपा से हमारे जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती। कोई आग में या पानी में कूदकर मर जाता है, उसको बोलते हैं अकाल मृत्यु। इस मंत्र से हमें उस अकाल मृत्यु से रक्षा होती है जिसका नाम है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्षी अमामृतात्। इस मंत्र का उन्हें उपदेश दिया। भगवान शिव मंदिर पर जाके शिवलिंग को बाहों में पकड़कर मार्कंडेय ऋषि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे और जैसे उनकी आयु समाप्त हुई, यमराज प्राणों को लेने के लिए पहुंचे, साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए और